हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्टडीज़ ए टू जेड। मैं पुनिश शर्मा और आप देख रहे हैं ऑटोकैड रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू यूज़ ऑटोकैड एंड हाउ टू वर्क इन ऑटोकैड, कि आप कैसे ऑटोकैड सीख सकते हैं और कैसे आप इस पे काम करेंगे। सो गाइस, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ ओपन योर नोटबुक एंड फॉलो दिस वीडियो एंड वॉच इट। थैंक्स अ लॉट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके अंदर बेसिक टूल सेटिंग करते हैं। सो गाइस, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक ओपन करके उन टूल्स के बारे में आप लिखिए, जिससे कि आप ऑटोकैड के जो बेसिक टूल्स हैं, जो कि बिगनर हैं, अभी जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, सो गाइस उनको इस चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक टूल्स होते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, दिस इज़ अ योर पेज फॉर ऑटोकैड जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ग्रिड्स वगैरह दिख रहे होंगे। हर ग्रिड का एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो स्पेस होता है वो 10 mm होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड सेट करके दे रहा है। सो गाइस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें ग्रिड वर्क पे काम करना है या नहीं करना। सो गाइस, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टूल्स जानने हैं, जैसे कि आप सबसे पहले करिएगा कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है फाइल ओपन पेज। सो गाइज, आपके पास जैसे कोई भी ड्राइंग है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑटोकैड की फाइल्स हैं वो कैसे आएंगी, वो कंट्रोल ओ से आएंगी। फाइल्स के अलावा इमेज एनीथिंग जो आप अपने ऑटोकैड में ड्रैग कर सकते हैं, सो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल ओ। इट मीन्स ओपन, कैंसिल, ओके। देन कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल टैब से गाइज आप अपनी किसी भी फाइल पे, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल ओ करके अपनी कुछ ऑटोकैड की फाइल्स ओपन की, और आप कितनी भी फाइल्स को ओपन करें और उसके बाद आप जैसे आपने 5 फाइल्स पे आप वर्क कर रहे हैं और आपको सडनली पीछे फाइल पे आपको किसी बैक फाइल पे जाके आपको काम करना है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स अपनी ओपन करी एंड देन आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। सो अब सडनली मुझे कोई अपनी और फाइल ओपन करनी है। सो गाइस, कंट्रोल ओ आपने ओपन करा, देन ओपन, मेरी ये दूसरी फाइल भी खुल गई। सो गाइज़, ऐसे करके मैं फिर कंट्रोल टैप करके मैं अपनी पीछे की फाइल्स पे जा सकता हूँ, जिससे कि मुझे कोई भी चीज़ कॉपी करनी है। फॉर एग्जांपल गाइज़, मुझे ये डाइनिंग टेबल अपना कॉपी करना है और मैंने इसको क्या करा, कंट्रोल सी और देन कंट्रोल टैप करके मैं अपनी एक फ्रेश फाइल के अंदर कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। और देन आप देखेंगे मैंने अपनी फ़ाइल को क्या करा, इमेज को उस फाइल से इस फाइल में कैसे लेकर आया, कंट्रोल सी कंट्रोल टैप करके पीछे गया, जिस फाइल में मुझे जाना है कंट्रोल वी करके मैंने वहाँ पर उस चीज़ को पेस्ट कर दिया। सो गाइज़, ऐसे ही आप अपनी टूल्स को प्रॉपरली लिखिए और समझिए। उसके बाद गाइज़ बारी आती है हमारी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन का मतलब है फाइल जो आपको न्यू पेज लेना है, न्यू टेम्पलेट। कंट्रोल एन फॉर अ न्यू टेम्पलेट। सो आपको टेम्पलेट कौन सा सिलेक्ट करना है, अकैड ISO, क्योंकि इंडिया के अंदर जो गाइस चलता है वो ISO स्टैंडर्ड चलता है। सो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अकैड ISO। उसके अलावा कैंसिल। जब आप गाइस कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S सबको पता है फाइल सेव करने का ऑप्शन होता है। सो गाइस, आप देखेंगे जब भी आप अपनी फाइल सेव कर रहे हैं तो इसके अंदर आप फाइल ऑफ टाइप देख रहे हैं आप, इसके अंदर आप देखेंगे ऑटोकैड 2013 10 7 4 2000। सो गाइस, मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप पे सडनली 2007 के वर्जन के अंदर आपने कोई ड्राइंग वगैरह बनाई है तो और आपके फ्रेंड के पास 2014 वर्जन है, तो गाइस वो फाइल उसमें नहीं खुलेगी। तो आपको करना क्या होगा गाइस, जब भी आप अपनी कोई फाइल बना रहे हैं और सडनली कोई कहता है कि मेरे पास ये फाइल नहीं है और ये सॉफ्टवेयर मेरा अपग्रेड है, सो गाइस आप क्या करोगे, यहाँ से फाइल ऑफ टाइप में जाके आप उसको अपर वर्जन के
अपग्रेड जो आपने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2013, आप इसके अंदर जाके उस फाइल को सेव करोगे अगर आपके पास 2007 की फाइल है। ऐसे ही गाइज अगर आपने 2013, 14, 15 वर्जन में कोई काम कर रखा है और आपके फ्रेंड के पास 2010 का ऑटोकैड वर्जन वो यूज़ कर रहा है, सो गाइज आप अपनी फाइल को सेव करोगे ऑटोकैड का 2010 वर्जन। इट मीन्स अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, ऐसे करके गाइज आप अपनी फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये तो हुई बात गाइज फाइल सेव करने की, जो कि बेसिक सी आपको बात है, वो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। ओके, देन अब बारी आती है हमारे बेसिक टूल्स हो गए, जो कि फाइल का ऑप्शन आप यहाँ पे देखिएगा, ये न्यू पेज है। ये न्यू पेज का भी मेन वही, आप जो कंट्रोल एन कर रहे थे वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन थी। सो अकैड ISO ये हमारा स्टैंडर्ड है, कैंसिल। देन आप ऑटोकैड के इस डायमंड आइकन पे जाते हैं, आपको यहाँ बेसिक टूल्स सारे मिल जाएंगे, जो भी आपके फाइल सेव एस, एक्सपोर्ट के अंदर आप देखते हैं गाइस क्या होता है, किसी भी आप फाइल को किसी अदर फाइल सॉफ्टवेयर में जाके आप कर सकते हैं। ऑटोकैड की फ़ाइल आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं, चाहे वो 3D Max हो, रैबिट हो, गूगल स्केचअप हो, किसी भी टाइप के मैकेनिकल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तक भी हो, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऑप्शन के अंदर आप जाके देखेंगे कि ऑटोकैड का अपना एक ऑप्शन का एक टूल है, जो कि आपके लिए एक स्पेस बार देता है। जैसे अगर आपकी कोई सेटिंग रीसेट हो चुकी है या सडनली कोई चेंजेस आ चुके हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाके इसको ठीक कर सकते हैं, कैंसिल। ओके गाइस, देन आप यहाँ पर एक नाम देखिए, वर्क स्पेस स्विचिंग, आपके नीचे टूल बार पे आ रहा होगा। ये गाइस यहाँ पर एक नाम है वर्क स्पेस स्विचिंग। इसका मतलब होता है गाइस, कभी कभार स्टूडेंट्स को मैंने यूज़ करते देखा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर क्या होता है कि हमें जो काम करना होता है, टूल्स तो गाइस इसके अंदर भी वही आते हैं, कमांड भी वही काम करते हैं, बट गाइस जब हम काम करते हैं ऑटोकैड क्लासिक पे करते हैं, तो इसीलिए गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऑटोकैड क्लासिक पे, देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉपरली टूल्स। और सेकंड थिंग, जब भी आप ऑटोकैड पे काम करें तो आप पहले अपनी बेसिक सेटिंग जरूर करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ओके गाइस, बट मैंने आपको बताया कि मुझे जो काम करना होगा वो आप यूज़ करोगे ऑटोकैड क्लासिक। वर्क स्पेस स्विचिंग पे जाके ऑटोकैड क्लासिक आपको यहाँ क्लिक करना है, और देन अब मेरा पेज जो आएगा वो ऑटोकैड क्लासिक के बिहाफ पे आएगा, जिसमें सारे टूल्स मेन्यू बार प्रॉपरली स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट होते हैं, और सिर्फ हमें जो काम करना होता है वो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके करना है। जैसे कि मैंने अब ये जो ओपन जो टूल्स बार है आप इनको क्लोज कर दीजिए, और देन हम देखेंगे कि अब इसके अंदर हमें आगे क्या करना है। ओके गाइस, सो अब आपको मैं बताता हूँ, डेट इज कॉल्ड अ शेड्यूल बार। जो आप नीचे नाम देख रहे हैं, इंटरफेस, स्नैप मोड, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर, ओ स्नैप, ओ ट्रैक, ये सारे जो टूल्स है डेट इज कॉल्ड है शेड्यूल बार। सो गाइज इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किस टूल्स को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ इन्फर कॉन्स्टेंट, अगर आप कॉन्स्टेंट सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टिपिकल प्लॉट है जिसका आपको साइज़ नहीं पता, बट आपने उसकी लेंथ सारी एक्यूरेसी के साथ नापी हुई है, तो आप कॉन्स्टेंट सिस्टम से आप इसको वर्क कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे जो हमारे वीडियोस जैसे जैसे अपलोड होंगे आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। स्नैप मोड, आप स्नैप मोड से जो आपका वर्क है एज अ पिक पॉइंट, चाहे वो आपकी ड्राइंग से रिलेटेड हो, वो F9 उसकी शॉर्टकट की है। और देन उसके अलावा आप ऑर्थो मोड, ग्रिड का यूज़ आप देख रहे हैं गाइज, अभी ग्रिड ऑन है, अगर मैं चाहूँ ग्रिड ऑफ कर सकता हूँ। सो गाइज ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है, फोर्थ नंबर जो आपका आता है ऑर्थो मोड, जिसकी शॉर्टकट की आपको दिख रही है F8। सो गाइज ऑर्थो मोड का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल L मैं प्रेस करता हूँ, L का मतलब है लाइन। अगर मुझे गाइज स्ट्रेट लाइन चाहिए, सो मैं ऑर्थो मोड F8 प्रेस करूँगा, आप देखेंगे नीचे ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है। आप यहाँ पर जाके चेक करिए, ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है। सो गाइज आप इससे स्ट्रेट लाइन पे वर्क कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई एंगल ड्रॉ करना है तो आपको ऑर्थो मोड ऑफ करना पड़ेगा, या फिर आपको प्रेस करना है टैब प्रेस करते ही आप अपोजिट साइड आ सकते हैं, जहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 90 डिग्री है, मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ 65
65। सो गाइज आप देख रहे हैं 65 डिग्री एंगल पे मेरी लाइन लॉक हो गई है। देन आई टाइप अ 50 सेंटीमीटर mm, जो भी आप अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करें, देन एंटर। आप एंटर करने के बाद आप चेक करेंगे कि जो आपका एंगल है वो 50 डिग्री के अकॉर्डिंग आ चुका है। ओके गाइस, सो ये हमारी बात हुई ऑर्थो मोड की। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप ऑन करिए, अगर आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आती है हमारी पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग हमेशा आपको ऑन रखना है, क्योंकि जो आपके टूल होते हैं वो इसी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे मुझे अगर कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं गाइस, ग्रीन कलर का जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारे पोलर ट्रैकिंग के थ्रू ही सारे पिक पॉइंट पकड़े जाते हैं, तभी वो आपको प्रॉपर स्नैप कैप्चर करेगा। उसके बाद गाइज ओ स्नैप जो हमारा है ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर गाइज मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है F3, तो गाइज आप देखेंगे मेरे को कोई भी पिक पॉइंट कुछ भी नहीं पता चलेगा स्क्रीन के अंदर। इवन एंड पॉइंट, मीड पॉइंट, वटएवर आप जो भी पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हो, कुछ भी हाइट, सारे हो जाएंगे। अब गाइज जैसे कि आप देखेंगे मैंने क्या करा, ओ स्नैप ऑन करा। ओ स्नैप ऑन करते मेरे सारे जो पिक पॉइंट है वो आ रहे हैं। अभी मुझे गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मीड पॉइंट शो नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा गाइज, आपको करना क्या है, ओ स्नैप पे आपको माउस का एरो लेके जाना है, देन राइट क्लिक करना है। दोबारा सुन लीजिए, ओ स्नैप पे आपको माउस का एरो लेके जाना है, राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ड्राफ्टिंग सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब है गाइस, आपको ये सारे ऑब्जेक्ट स्नैप को सिलेक्ट ऑल करना है, जिससे कि आपको सारे पॉइंट दिख सके। सेंटर पॉइंट, मीड पॉइंट, एंड, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, ये सारे पॉइंट आपको शो हो सके। ओके गाइस, एंड स्नैप एंड ग्रिड, इसके अंदर क्या होता है गाइस, अभी हम जो काम कर रहे हैं स्नैप टाइप है वो रेक्टेंगुलर स्नैप। ओके गाइस, देन ओके करके आपको बाहर आ जाना है टूल से। एस्केप जो बटन है, एस्केप बार से आप अपने कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप गाइस 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, ये जब हम 3D में वर्क करेंगे तब हमें इसको ऑन करना है। फिलहाल अभी 2D में वर्क करने के लिए हमें अगला जो टूल है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसको ऑन करके रखना है। ये हमारे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर ट्रैक करता है, हर एक पॉइंट को, चाहे वो बात हो रेफरेंस लाइन की, इंटरसेक्शन लाइन की, चाहे आप किसी भी रेफरेंस लाइन से रिलेटेड समझ सकते हैं इस चीज़ को, वहाँ पर ये काम यूज़ होता है। DUCS ये हमारा 3D में वर्क करेगा। DYN इट मीन्स डायनेमिक इनपुट। अगर गाइज मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं इस लाइन पे क्लिक करके इस मीड पॉइंट, एंड पॉइंट पे जाके डायमेंशन चेक करूँगा तो ये नहीं शो करेगी। सेकंड थिंग, अगर मैं L प्रेस करता हूँ L, तो गाइज जो मेरा टूल बार है वो नीचे आपको L प्रेस करके दिखा रहा है। इससे पहले आपने देखा था गाइज, जब ये टूल ऑन था, DYN ऑन था, तब जब मैं L प्रेस कर रहा हूँ तो वो मेरे डिस्प्ले पे आ रहा है। और सेकंड थिंग, जो यहाँ पर mm जो हमें शो कर रहा है, डायमेंशन भी शो कर रहा है 87.6119। सो गाइज DYN ऑलवेज ऑन रखना है। देन LWT का गाइज मतलब है, जैसे कि मैं एक लाइन की विड्थ सेट यहाँ से करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 mm, और देन मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो गाइज़ ये आपको दिख रही है इसकी थिकनेस। अगर मैं LWT ऑफ कर देता हूँ तो गाइज़ ये नॉर्मल लाइन में ही चलती रहेगी, चाहे आप कितनी भी लाइन विड्थ पे काम कर लीजिए। LWT हमेशा ऑन रखनी है, जिससे कि आपकी लाइन वेट प्रॉपरली दिखती रहे। देन बारी आती है QP का मतलब होता है गाइज़ क्विक प्रॉपर्टी। किसी भी चीज़ के लिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक C एंटर करके सर्कल ड्रॉ करा और मुझे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि इसका रेडियस कितना है, क्या है, सारी डिटेल, तो आप QP ऑन कर दीजिए और आपको ये ऑटोकैड प्रॉपरली खुद बता देगा कि आपका सेंटर X कितना है, सेंटर Y कितना है, रेडियस कितना है। फॉर एग्जांपल मुझे रेडियस जो रखना है वो 50 का रखना है। देन एंटर, आप देखेंगे डायमीटर 100 का आ गया। एरिया आपको बता रहा है ऑटोकैड। सो गाइज इसीलिए सबसे पहले जो ज़रूरी है शेड्यूल बार में आपको हमेशा ऑन रखना है पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, ओ ट्रैक जिसका फुल नेम है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनेमिक इनपुट जिसकी शॉर्टकट की DYN दिख रखी है, और F12 इसकी शॉर्टकट की है। फिर बारी आती है LWT शो हाइट लाइन वेट, देन क्विक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ऑन यूज़। गाइज ऑर्थो मोड, ग्रिड और क्विक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ऑन यूज़, जैसे हमें कोई ज़रूरत है तब आप QP ऑन करिए। अगर आपको ग्रिड पे काम करना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑर्थो मोड का मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन एंड किसी भी एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी हो
तो आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।